दोस्तों, उड़ने की आशा के 29 जनवरी के एपिसोड की शुरुआत परेश द्वारा सचिन से उसके कार्यों के बारे में पूछताछ से होती है। विशेष रूप से यह जानने के लिए कि उसने दिलीप पर हाथ क्यों उठाया। सचिन समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसकी नाराज़गी कुछ परिस्थितियों के कारण थी। परेश उससे कारण पूछते हैं, लेकिन जैसे ही सचिन बोलने वाला होता है, वह देखता है कि सायली उनकी बातचीत को सुन रही है। तुरंत वह चुप हो जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। जाने से पहले सचिन अपने पिता को आश्वस्त करता है कि दिलीप को सबक सिखाने में कुछ गलत नहीं था, किंतु सायली उसकी बातों से असंतुष्ट रहती है। रेस्टोरेंट में तेजस तब चौंक जाता है जब उसका एक पुराना जानकार उसे पुकारता है। तेजस उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना उस व्यक्ति से होता है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए हैं। यहाँ तक कि उसे अपने सभी संपर्कों से ब्लॉक भी कर दिया है। वह व्यक्ति तेजस के बहानों पर शक करता है और उसे बेवकूफ़ बनाना बंद करने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह तेजस को अच्छी तरह जानता है। वह पैसे वापस मांगने के बजाय तेजस से खाना लाने के लिए कहता है और कई व्यंजन ऑर्डर करता है। यह तेजस को एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है, क्योंकि वह अपने अगले कदमों के बारे में सोचता है। सचिन के दोस्त उसकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हैं, यह सोचकर कि उसने अपनी कार खो दी है और पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि उनकी आश्चर्य की बात यह होती है कि सचिन एक नई ऑटो रिक्शा चलाते हुए आता है, यह बताते हुए कि उसने पैसे कमाने के लिए इस परिवहन के साधन को चुना है। हालांकि उसके दोस्त उसके लिए दुखी महसूस करते हैं, यह जानते हुए कि उसे कार चलाना पसंद था। सचिन अपने नए काम से शर्मिंदा नहीं होता और उनसे कहता है कि इसके बारे में उसके परिवार को न बताए। तेजस को और परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उसका दोस्त, जिसने अभी तक भोजन के लिए भुगतान नहीं किया है, उसे सबक सिखाने के लिए कोई पैसा देने से इनकार करता है। परिणाम स्वरूप तेजस को अपने मैनेजर से डांट पड़ती है कि उसने अपने दोस्त को रेस्टोरेंट में लाया और भोजन की लागत तेजस के वेतन से काट ली जाती है। रात में तेजस घर आता है। रोशनी उससे देर से आने के बारे में सवाल करती है। वह बहाने बनाता है और रोशनी उसकी झूठी बातों पर विश्वास करते हुए उसकी बातों में आ जाती है। अगले दिन रेणुका सायली को समय पर खाना न बनाने के लिए डांटती है। सुबह उनके घर आती है और रेणुका ताने मारने का मौका नहीं छोड़ती। सुबह अपने पति के बारे में कुछ साझा करने की कोशिश करती है, लेकिन परेश सायली के पिता की मृत्यु से पहले के अंतिम शब्दों को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। रेणुका इस भावनात्मक प्रदर्शन से चिढ़कर परेश द्वारा उसकी असंवेदनशीलता के लिए फटकार लगाई जाती है। दोस्तों, इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।